जय माता दी दोस्तों, मैं आपकी परिणीता। आज मैं आपसे श्रीमद् देवी भागवत के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि 18 पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण शीर्ष स्थान पर है, उसी प्रकार श्रीमद् देवी भागवत को भी महापुराण के रूप में ही उतनी मान्यता प्राप्त है। वैष्णव भक्ति से वैष्णव भागवत भी कहते हैं। परमात्मा तत्व से जीव का संबंध जोड़ना ही इस महापुराण का परम लक्ष्य है। जीव को ज्ञान प्राप्त हो और अपने अमिष्ट लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति की गति हेतु जीव भटकता ही रहता है, किंतु उसे फिर भी सद्गति नहीं मिलती। परब्रह्म क्या है, समस्त विघ्नों का नाश कैसे हो, संपूर्ण कामनों की पूर्ति, सफलता, सिद्धि, वैराग्य, उपासना एवं दुर्लभ तत्वों की उपलब्धि माता जगदम्बा की कृपा से सहज ही सुलभ हो जाती है। जैसे कि परब्रह्म की माता के बारे में बताया गया है कि जो देवी मन भागवत है उसमें यही बताया गया है कि इंसान सारी जिंदगी भटकता रहता है, लेकिन उसको फिर भी सद्गति प्राप्त नहीं होती, क्योंकि वो जैसे उसको पता नहीं होता कि सही मार्ग क्या है माता से जुड़ने के लिए। तो उसी प्रकार उसी विषय में श्री देवी मन भागवत के बारे में इसमें बताया गया है कि हमें कैसे उस माँ से जुड़ना है, कैसे हमारा आधार होएगा, कैसे हमें मोक्ष प्राप्ति होगी, वैराग्य प्राप्त होएगा। तो परब्रह्म मातृ रूप से उपासना बड़े महत्व की है। संतान के लिए माता ही सबसे निकट और स्नेह द्रवित होती है। पुत्र का पुत्र हो सकता है, पर माता कभी माता नहीं होती। माता के हृदय में पुत्र के लिए सदैव ममता में वात्सल्य प्रेम रूपी अमृत रसधारा बसती है। सर्व कल्याणमयी माता जगदम्बा की कृपा से सभी अनिष्ट दूर हो जाते हैं। प्राणी को किसी प्रकार का भय नहीं रहता। दुष्टों का संहार करने वाली माता भगवती सदैव अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि रखती है। इस पुराण में देवी भागवत की आराधना उपासना के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले अनेक शुभ परिणामों के प्रसंगों से अनेक ज्ञानप्रद आख्यान है, जिन्हें पढ़ने एवं श्रवण करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे महात्मन, आप परम ज्ञानी हैं। भगवान वेद व्यास जी ने आपको शिक्षा प्रदान की है। आपने अपने मुख से भगवान विष्णु की कथा, उनके अवतारों का वर्णन, शिवजी जी की महिमा आदि का वर्णन किया है, जिसका हम सभी ऋषियों ने भक्तिपूर्वक अनुसरण किया है। अब आप हमें वह कथा सुनाने की कृपा करें जो अत्यंत ही पावन पवित्र हो तथा जिसके स्मरण से मनुष्यों की मुक्ति का मार्ग खुल जाए। हे ज्ञानेश्वर, आप हमें वह कथा सुनाएं जिसके सुनने से कलयुगी प्राणियों को सिद्धि प्राप्त हो। ऋषियों के वचन सुनकर सूर्य जी अत्यंत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात गंभीर वाणी का उच्चारण करते हुए बोले, हे ऋषियों, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। अतः मैं समस्त शास्त्रों का जो सार रूप है, जिसके सुनने से सांसारिक जीवों का कल्याण हो, वह कथा सुनाता हूँ। हे ऋषियों, वेद व्यास जी भगवान श्री हरि विष्णु के अंश से उत्पन्न पराशर जी के पुत्र हैं। देवी सत्यावती उनकी माता है। श्री व्यास जी ने वेदों को 4 भागों में विभाजित करके अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान की। 18 पुराणों की रचना करके मुझे शिक्षा दी। उसी काल में उन्होंने संसारिक प्राणियों को मुक्ति देने वाली देवी भागवत नामक अति पावन पुराण को रचा, जिसे उन्होंने सर्वप्रथम राजा जनमेजय को सुनाया। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, पूर्व काल में राजा जनमेजय के पिता महाराज परीक्षित को तक्षक सर्प ने डस लिया, जिससे उनका प्राणांत हो गया। उनकी दुर्गति निवारण हेतु जनमेजय ने देवी भागवत की कथा वेद व्यास जी के मुख से सुनी। देवी भागवत की कथा 9 दिनों में संपन्न हुई। नवा यज्ञ संपन्न होने पर
राजा परीक्षित को देवी का परम धाम प्राप्त हुआ। हे ऋषियों, जो प्राणी भक्तिपूर्वक एवं आदरपूर्वक देवी भागवत की कथा सुनता है करता है, उसे किसी प्रकार का भय नहीं होता, बल्कि वह भय मुक्त होकर रिद्धि सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। कलयुग में मनुष्य धर्महीन और आचारहीन होने लगे हैं, जिससे वे अल्पायुजु और दरिद्रता घेरने के कारण अधिक कष्ट भोगते हैं। उन मनुष्यों के कल्याण के लिए वेद व्यास जी ने इस अमृत रस जो और नास्तिक आदि नवा यज्ञ करके पाप मुक्त हो जाते हैं तथा पुण्य फल को प्राप्त करते हैं। जो प्राणी भक्तिपूर्वक देवी भागवत के एक श्लोक का भी नित्या पाठ करता है, देवी की अपार कृपा उस पर बरसती है और अंत समय में उस प्राणी की दिव्य गति होती है। वो देवी भगवती की कृपा का फल पाता है। अर्थात कहने का यही है कि जो श्रीमद् देवी भागवत से जुड़ते हैं, माता रानी से जुड़ते हैं, कैसे भी जुड़ें तो माता उनका कल्याण ही करती है। क्योंकि इसमें बताया गया है कि जो पापी से पापी भी होता है, उसने बहुत ज़्यादा पाप भी किए हों, पर एक बार अगर सच्चे हृदय से, सच्ची श्रद्धा से माँ के साथ जुड़ जाए तो माँ उनका कल्याण कर देती है, तो वो भी पुण्य के भागी ही बनते हैं। कहते हैं ना, कहीं भी देवी भागवत जा, कहीं भी महापुराण भागवत का चल रहा हो, जैसे पाठ चलते हैं जगह जगह, वो आप थोड़ी देर भी सुन लो, एक नित्य भी है, थोड़ा सा भी सुनते हो तो उस इंसान का उद्धार हो जाता है, क्योंकि वो सही मार्ग पे चलने लग जाता है। उसके जो पाप है धीरे धीरे कटते जाते हैं और पुण्य की तरफ बढ़ता जाता है। क्योंकि हमें तो पता ही नहीं होता ना कि हम जुड़ें कैसे, तो सही राह नहीं हमें पता होता है कि माँ से हमने कैसे जुड़ना है, या किसी भी भगवान से जुड़े रास्ता हमें सही नज़र नहीं आता। वो तब हमें आता है जब हम कहीं जुड़ते हैं, इनके साथ माँ के साथ जुड़ते हैं, धीरे धीरे अच्छे लोगों के साथ जुड़ते हैं, अच्छी संगत में बैठते हैं, धीरे धीरे माँ के बारे में बातें करते हैं या परमेश्वर के बारे में बातें करते हैं, किसी के बारे में भी करें, अच्छी बातें हों तो बंदा अपने आप ही जुड़ता है। क्योंकि उसका फिर ध्यान उस पुण्य की तरफ चला जाता है, अच्छे अच्छे काम करता है, फिर वो आगे बढ़ता है। तो फिर इसका मतलब यही है कि हम माता की महिमा के जितने भी ज़्यादा गुणगान करें वो कम ही है। और इस जो मैंने आपके साथ शेयर किया, अगर आप आगे इसको शेयर करते हो, जितना भी ज़्यादा आप शेयर करोगे आप भी पुण्य के भागी बनोगे। क्योंकि अगर हम ये अच्छी बातें शेयर करते हैं, अब किसी एक बंदे का भी उद्धार हो जाए तो उसका पुण्य का फल उसको तो मिलेगा, हमें भी मिलेगा। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि अगर अच्छी बातें आप किसी के साथ जैसे बैठ के हम इकट्ठे बैठे होते हैं, कोई दूसरी बातें करने की बजाय अगर हम माता के बारे में अच्छी बातें करें, जब भगवान किसी की भगवान के बारे में बातें करें, अच्छी अच्छी बातें करें, तो फिर हम सबका उद्धार होता है। वो भी एक कीर्तन सिमरन ही हो जाता है। तो कहते हैं कि पहले सबसे पहले क्या होता है कि सिमरन, ध्यान तो बाद में लगता है, क्योंकि ध्यान एकदम से नहीं लग जाता, उसके लिए बहुत टाइम लगता है। उस पर माँ के साथ जुड़ जाए तो माँ उनका कल्याण कर देती है, तो वो भी पुण्य के भागी ही बनते हैं। कहते हैं ना, कहीं भी देवी भागवत जा, कहीं भी महापुराण भागवत का चल रहा हो, जैसे पाठ चलते हैं जगह जगह, वो आप थोड़ी देर भी सुन लो, एक नित्य भी है, थोड़ा सा भी सुनते हो तो उस इंसान का उद्धार हो जाता है। क्योंकि वो सही मार्ग पे चलने लग जाता है, उसके जो पाप है धीरे धीरे कटते जाते हैं और पुण्य की तरफ बढ़ता जाता है। क्योंकि हमें तो पता ही नहीं होता ना कि हम जुड़ें कैसे, तो सही राह नहीं हमें पता होता है कि माँ से हमने कैसे जुड़ना है, या किसी भी भगवान से जुड़े रास्ता हमें सही नज़र नहीं आता। वो तब हमें आता है जब हम कहीं जुड़ते हैं, इनके साथ माँ के साथ जुड़ते हैं, धीरे धीरे अच्छे लोगों के साथ जुड़ते हैं, अच्छी संगत में बैठते हैं, धीरे धीरे माँ के बारे में बातें करते हैं या परमेश्वर के बारे में बातें करते हैं, किसी के बारे में भी करें, अच्छी बातें हों तो बंदा अपने आप ही जुड़ता है। क्योंकि उसका फिर ध्यान उस पुण्य की तरफ चला जाता है, अच्छे अच्छे काम करता है, फिर वो आगे बढ़ता है। तो फिर इसका मतलब यही है कि हम माता की महिमा के जितने भी ज़्यादा गुणगान करें वो कम ही है। और इस जो मैंने आपके साथ शेयर किया, अगर आप आगे इसको शेयर करते हो, जितना भी ज़्यादा आप शेयर करोगे आप भी पुण्य के भागी बनोगे। क्योंकि अगर हम ये अच्छी बातें शेयर करते हैं, अब किसी एक बंदे का भी उद्धार हो जाए तो उसका पुण्य का फल उसको तो मिलेगा, हमें भी मिलेगा।
तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि अगर अच्छी बातें आप किसी के साथ जैसे बैठ के हम इकट्ठे बैठे होते हैं, कोई दूसरी बातें करने की बजाय अगर हम माता के बारे में अच्छी बातें करें, जब भगवान किसी की भगवान के बारे में बातें करें, अच्छी अच्छी बातें करें, तो फिर हम सबको आधार होता है। वो भी एक कीर्तन सिमरन ही हो जाता है। तो कहते हैं कि पहले सबसे पहले क्या होता है कि सिमरन, ध्यान तो बाद में लगता है, क्योंकि ध्यान एकदम से नहीं लग जाता, उसके लिए बहुत टाइम लगता है उस परमेश्वर से जुड़ने के लिए। कभी पता नहीं हमने अपने पिछले जन्मों में कितने बुरे कर्म किए हैं जो हम उनकी तरफ लग ही नहीं पा रहे। तो ये अगर हम किसी तरह थोड़ा सा भी लगते हैं तो इसका मतलब हमारा कोई पुण्य जागृत हो रहा है कि हम उनके साथ जुड़ रहे हैं। तो जितना भी मैंने माँ की महिमा के बारे में जो गुणगान किया, आपको कैसे लगा मुझे कमेंट्स में लाइक करके बताएं। तो आगे भी हम जैसे आपके साथ माँ की महिमा के बारे में गुणगान के बारे में बातें करते रहेंगे। तो आप मुझे ये कमेंट्स में लाइक करके बताएं कि आपको कैसा लगा। तो मैं तो चाहती हूँ कि माता रानी की आप सब पे अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, सबके बच्चे कामयाब हों, तंदुरुस्ती मिले उनको, आगे फले फूलें, परिवार बढ़े, वंश वृद्धि हो, कल्याण हो और सभी सुखी रहें। जय माता दी।